विशेष धम्म देशना आज दिनांक 4 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से दे रहे हैं। जिन त्रिपिटक ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर ये हमारी धम्म देशना लोगों के हित और कल्याण के लिए हम दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, सुने, उस पर चिंतन मनन करें और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन को धन्य धन्य करे। यही महाकरुणा भावना से तथागत बुद्ध ने ये धम्म देशना दी है, जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ है, मंगल हुआ है। आज हम उन्हीं पाली ग्रंथों में से त्रिपिटक का एक ग्रंथ मध्यम निकाय, उस ग्रंथ का एक सूत्र ककुचुपम सुत्तन, इस सूत्र पर हम कुछ चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं मूल ग्रंथ से। ककुचुपम सुत्त एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे तेन कोपन समयेन आयस्मा कोड़ीय फगुनो भिक्षुनिः सद्धिं अतिवैलं संसट्ठो विहरति एवं संसट्ठो आयस्मा कोड़ीय फगुनो भिक्षुनिः सद्धिं विहरति सचे कोची भिक्षु आयस्मातो। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में वास्तव्य कर रहे थे, वहां विहार करते थे बड़े भिक्षुक संघ के साथ। और उसी समय श्रावस्ती में ही एक कोड़ीय फग्गुन नाम के भिक्षु वो भी रहते थे। वहां तो श्रावस्ती में एक बड़ा भिक्षु संघ भी रहता था, दूसरे विहार में भिक्षुनी संघ भी रहता था। तो ये जो कोड़ीय फग्गुन नाम का भिक्षु, ये हमेशा भिक्षुनी संघ में जाकर बार बार वहां जाना, बार बार उनसे बातें करना और इस प्रकार उनसे मेल जोल करना, बातें करना, इस प्रकार का इसका स्वभाव बन गया, इसकी आदत बन गई थी। जब समझ में आ गया कि यह कोड़ीय फग्गुन नाम का जो भिक्षु है वो बार बार भिक्षुनी संघ में जाता है, बार बार वहां जाकर कुछ देशना करता है, कुछ बातें करता है, आता है, जाता है, तो ये बार बार जाना वो अच्छा नहीं लगा बहुत सारे भिक्षुओं को। और उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध के पास शिकायत कर ली कि बंधे, ये कोड़ीय फग्गुन नाम का जो भिक्षु है वो बार बार भिक्षुनी संघ के विहार में
जाते रहता है, आते रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा जब भिक्षुओं ने सोचा, बुद्ध को बताया, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें बुलाया और बुलाकर भिक्षुओं को समझा रहे हैं कि तुम तो बड़े कुल पुत्र हो, बड़े धनी अच्छे परिवार से तुम आए हुए हो, और ऐसे कुल पुत्र ने बार बार भिक्षुनी संघ में जाना, जो विनय हमें आज्ञा नहीं करता, उसके विपरीत ये कार्य करना ये अच्छा नहीं है। इसलिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए, बार बार वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उनको समझाया कि यदि हमने अच्छी बातें सीखनी है और जो बातें निंदनीय होती है उनसे हमें दूर होना है, उसी प्रकार ये हमें सीखना है कि मैं अपने वाणी से कभी भी मैं बुरे वचन नहीं बोलूँगा, द्वेष भावना से मेरे वाणी से मैं नहीं बोलूँगा। इस प्रकार का निरंतर स्मरण करते हुए भिक्षु ने मैत्री पूर्ण चित्त से विहरना चाहिए। कोई द्वेष भावना मन में न रखकर मैत्री युक्त चित्त से अनुकंपा, यानी दूसरों के कल्याण के लिए ही, दूसरों के हित के लिए ही मुझे विचरण करना है, मेरी वाणी का उपयोग करना है। इस प्रकार का भाव मन में रखकर भिक्षु ने विहरना चाहिए। भिक्षु अपने कल्याण के लिए जीता है, दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, और वो अनुकंपा करके जीता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उनको संबोधित किया कि जो बातें बुरी है, जो अच्छी नहीं है, तो उन्हें छोड़कर जो धम्म विनय हमें सिखाता है, उस विनय के अनुसार हमें चलने का संकल्प करना चाहिए। तो इस प्रकार का उपदेश बुद्ध ने दिया। नहीं तो चित्त विचलित हो जाता है, और बहुत बार ये लोगों के लिए भी मतलब निंदा का कभी वो कारण बनता है। लेकिन हमने अपने आप के ऊपर संयम रखकर और अपने चर्या में बदल करके यदि हम रहने लगे तो बहुत ही कल्याणकारी होता है, बहुत ही कल्याणकारी होता है। तथागत बुद्ध ने इसी संदर्भ में एक और भी छोटी सी बात बताई कि भूतकाल में एक श्रावस्ती में ही वेदेहिका नाम की, उसका नाम था वेदीहिका। वो एक सद्भावना रखने वाली गृह पत्नी थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध थी, बताया जाता था कि ये जो वेदेहिका नाम की जो गृहस्थिनी है, ये बहुत ही विनम्र है, कभी किसी से झगड़ा फिसाद नहीं करती, हमेशा वो शांत रहती है, उसका स्वभाव बहुत ही शांत है, बहुत ही वो दया धर्म करने वाली है। कभी हमने उसको क्रोधित होते हुए नहीं देखा। तो ये हर समय बड़ी शांत रहने वाली ऐसी ये वेदेहिका नाम की गृह पत्नी, ये उपासिका, वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध उनका नाम था श्रावस्ती में। और उन्हीं के यहाँ एक काम करने वाली काड़ी नाम की एक दासी थी, यानी एक नौकरानी थी। तो वो नौकरानी वो भी बड़ी उनके साथ साथ बड़ी विनम्रता से वो भी काम करती थी। तो एक दिन ये नौकरानी के मन में कोई प्रश्न निर्माण हुआ कि मेरे मालकिन के बारे में इतनी प्रसिद्धि है कि वो कभी
क्रोधित नहीं होती, बहुत ही शांत स्वभाव वाली है। तो एक बार मैं परीक्षा करके देखूं तो कि सही मायने में इसका शांत स्वभाव है क्या, या इसके स्वभाव में कोई क्रोध द्वेष भी है क्या इसके मन में, तो मैं जांचूं तो देखूं तो इस प्रकार उन्होंने एक बार उनकी परीक्षा लेने का सोचा। अपने ही जो मालकिन है, जिनकी यहाँ जो नौकरी का काम करती थी, तो वो उनकी परीक्षा लेने का उसने सोचा कि मैं देखूं तो। और इस प्रकार परीक्षा लेते समय उन्होंने एक अलग प्रकार का मतलब परीक्षा का उन्होंने किया कि वो जो बता रही मालकिन, तो वो एक बार दो बार उन्होंने नहीं सुना और उसको क्रोधित करने का प्रयास किया, और दो तीन बार फिर ऐसा करने पर वो मालकिन जो थी वैदेहिका, उसका क्रोध भीतर से जो दबा हुआ था वो उभर कर आ गया, और उभर कर आकर उसने क्रोध में उसके सिर पर बड़ा प्रहार किया, वो कालिदासी के, और बड़े क्रोध में आकर। और प्रहार करने के बाद वो कालिदासी बाहर आकर चिल्लाने लगी, देखो मेरी मालकिन मुझे मार रही है, मुझ पर क्रोधित हो रही है। आप सब लोग तो जानते थे कि ये कभी क्रोधित नहीं होती, बहुत शांत है, बहुत शांत है, लेकिन देखो कहाँ ये शांत है, कितना क्रोध इसके मन में है, कितनी क्रोधी है। मुझे तो इसने मुसल से मार दिया है, मेरे सिर पर इसने मुसल मार दिया है। इस प्रकार उसने उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, और फिर वो वास्तविकता लोगों के समझ में आ गई। तो इसका स्वभाव तो क्रोधी स्वभाव है, लेकिन वो हमेशा दबाने का प्रयास करते रही, दबाने का प्रयास करते रही है। लेकिन आज उसकी जब परीक्षा लेने का वक्त आ गया तो उसका क्रोध उभर आ गया था, और इसकी जो विनम्रता थी, ये विनम्र कहते थे इनको, बड़ी शांत स्वभाव की इसको समझते थे, लेकिन इनका स्वभाव शांत नहीं है, इसका स्वभाव बड़ा क्रोधी है, और ये बहुत द्रोह करने वाली, क्रोध करने वाली है। इस प्रकार का उनका स्वभाव बाद में समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये छोटी सी बात भी तथागत बुद्ध ने उनको समझा के बताई। और फिर बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आदमी 5 प्रकार की वो बातें, 5 तरह से आदमी बातें करते रहता है। किसी से कोई बातें करना हो तो 5 प्रकार से, 5 तरह से वो बातें करता है। कौन से 5 प्रकार? तो पहला तो जब कोई आदमी किसी से बोलता है तो वो कभी समयानुसार बोलता है, अथवा समय देखे बिना बोलता है, बेसमय ऐसा भी बोलता है, या कभी समय के अनुसार बोलता है। तो समय के अनुसार बोलना ये अच्छा है। समय को देखे बिना किसी भी समय कोई किसी से बात करे, किसी से बोले, तो ये असमय के अनुसार बोलना हुआ, इसे अच्छा मतलब नहीं समझते। उसी प्रकार दूसरी बात करता है आदमी अपने वाणी से। एक तो वह सच बोलते रहता है, इस वाणी से सत्य बोलता है, सच बोलता है, कल्याणमय वाणी का उपयोग करता है, और वो इसी वाणी से कभी झूठ भी बोलता है, झूठ बोलता है, कभी चुगली करता है। तो इस प्रकार वाणी का भी 2 प्रकार से विशेष रूप से उपयोग होता है, या तो वो सच बोलता है या कभी झूठ बोलता है। तीसरा, वो अपने वाणी से कभी बड़ी कोमल मधुर बातें करता है, बहुत कर्ण प्रिय ऐसी मधुर बातें भी करता है अपने वाणी से। तो कभी वो अपने वाणी से बड़ी कठोर, बड़ी कड़ी बातें करता है, कठोर कड़वी ऐसी बात करने लगता है। तो वाणी इस प्रकार की भी बात करते रहती है। फिर कभी वो चौथा, कभी अपने वाणी से वो सार्थक बोलते रहता है, कि जिस बोलने में कोई महत्व है, कोई मतलब है,
कोई सार भरा हुआ है, तो ऐसे सार्थक अच्छे प्रकार के बातों का वो उपयोग करता है, सार्थक बोलता है। और कभी कभी यही वाणी से आदमी निरर्थक बोलते रहता है कि जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं, कोई लाभ नहीं। तो ऐसी निरर्थक बातें भी इस वाणी द्वारा की जाती है। फिर नंबर 5, कभी वो अपने वाणी से मैत्रीपूर्ण ढंग से आदमी बोलते रहता है, बड़ी मैत्रीपूर्ण भावना, प्रेम भरी भावना, मैत्रीपूर्ण भावना, ऐसा भी वाणी से आदमी व्यक्ति बोलते रहता है। और नहीं तो ये अपने वाणी से वो द्वेष युक्त भावना से भी बोलता है, यानी द्वेष युक्त चित्त से बोलता है। तो वाणी से इस प्रकार का भी बोलना हो जाता है, द्वेष भावना से भी बोलना होता है या कभी मैत्री भावना से। तो इस प्रकार हमने इनमें से जो अच्छी बात है, बुद्धिमान आदमी ने, प्रज्ञावान आदमी ने अच्छी बातों को सीखना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हमेशा मैं अपने चित्त को जागरूक भाव में रखकर हमेशा उस पर नजर रखकर कि मेरे द्वारा अच्छी बातें होती रहे, मेरे द्वारा मैत्रीपूर्ण बातें होती रहे, द्वेष युक्त बातें ना हो, मेरा चित्त हमेशा परिशुद्ध निर्मल होता रहे, विकारों में ना डूबे। जब भी मेरे चित्त में कोई विकार आता है तो उस समय मुझे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। मुंह से जब हम वचन बोलते हैं तो मुंह से वचन बोलते समय हम द्वेष से मुक्त होकर बोलेंगे, द्वेष भावना से मेरा वचन नहीं निकलेगा, ऐसा सीखना चाहिए। जब भी मैं मेरे वाणी से बोलूंगा तो मेरे वाणी से मैत्री युक्त भाव से ही मेरी वाणी मैं बोलते रहूंगा, मेरे वाणी का उपयोग करूंगा कि जो मेरा बोलना ये दूसरों के हित के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, दूसरों पर अनुकंपा करने के लिए हो। इस प्रकार मेरे वाणी का मुझे उपयोग करना है, ऐसा हमें सीखना है। इस रास्ते से हमें चलना है कि मेरी वाणी कोई विरोधी ऐसा भाव लोगों में निर्माण ना करे, हमेशा मैत्री युक्त चित्त से मैं रहूं। कभी कोई हमारा विरोधी भी आदमी हो तो विरोधी या हमारे कोई वैरी आदमी हो तो उनके साथ भी जब हमें कभी बात करनी है तो मैं मैत्री युक्त भावना से ही बात करूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन मुझे दुश्मनी नहीं करनी है, मुझे मेरे चित्त को हर संभव मेरे चित्त को मुझे संभाले रखना है और जागरूक रहना है मुझे मेरे ही चित्त के बारे में। तो भिक्षुओं ऐसा संकल्प करके जीना चाहिए जिससे हम अपने मन को विकारों में नहीं डूबने देते और हर संभव निरंतर उसे निर्मल करने का प्रयास करते हैं और विपुल अनंत मैत्री भावना से बड़े प्रेम पूर्वक और बहुत मैत्री युक्त ऐसा जीवन जीने का भिक्षुओं ने संकल्प करना चाहिए। यदि कोई कितना भी मुझसे बुराई करने का प्रयास करे, लेकिन जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले अरहत होते हैं वो इन बुराइयों से भी निकलने का प्रयास करते हैं
उसको बुराई को बुराई नहीं समझते, तो उसे भी वो अच्छाई में बदलने का प्रयास करते हैं। तथागत बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा और भी उदाहरण दिया कि हमने अपने चित्त को इस पृथ्वी के समान अपने चित्त को बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, से यथापि भिक्खवे पुरुषो आगच्छेय कुदाली पीठकं आदाय सो एवं वदेय अहं इमं महापृथ्वी अपृथ्वी करिष्यामि सो तत्र तत्र विखन्नेय तत्र तत्र विकिरेय तत्र तत्र उठुभ्येय तत्र तत्र ओमुत्तेय अपृथ्वी भवति अपृथ्वी भवसि अपृथ्वी भवसि। तो कोई आदमी ये पृथ्वी को मैं अपृथ्वी बना दूंगा, ऐसा करके वो इस पृथ्वी को खोदने के लिए कुछ साहित्य ले आता है, सामान ले आता है और खोदना शुरू करता है कि मैं इसे खोद कर मैं अपृथ्वी बना दूंगा। ये बड़ी शांत है, बड़ी धीर गंभीर है, लेकिन उसे मैं अपृथ्वी कर दूंगा। तो ऐसा यदि वो कहे कि तू अपृथ्वी बन जा और अशांत होने का प्रयास कर, तो इस तरह क्या कोई कर सकता है क्या? ये पृथ्वी महान है, विशाल है। कोई आदमी चाहे कि ये पृथ्वी को, विशाल महान पृथ्वी को मैं अपृथ्वी बना दूंगा, तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी महानता होती है, वो बहुत महान है। इसी प्रकार भिक्षुओं, अपने चित्त को इस महान पृथ्वी के समान अपने चित्त को बनाओ। कोई कितना भी तुमसे द्वेष करे, कितना भी तुमसे अप्रिय व्यवहार करे, लेकिन तुम अपने चित्त को पृथ्वी के समान बनाओ कि मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। इसी प्रकार बुद्ध ने और भी एक उदाहरण दिया, सेयतापि भिक्खवे पुरुषो आगच्छेय लाखं वा हलिद्दि वा नीलं वा मज्जिठिं वा आदाय सो एवं वदेय अहं इमस्मिन् आकाशे रूपं लिखिष्यामि रूप पातु भावं करिष्यामीति। यानी आकाश में यदि कोई आदमी कहे कि मैं आकाश में ये रंग फेंक कर उसको मैं इस प्रकार का रंगीत बना दूंगा, इस प्रकार की आकृति आकाश में मैं निर्माण कर लूंगा, और ये आकृति वो आकृति निर्माण करने का प्रयास करता है, ये रंग वो रंग आकाश में मुट्ठी से फेंकने का प्रयास करता है, तो क्या आकाश उससे प्रभावित होता है क्या? क्या उससे रंगित होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आकाश अनंत है, विशाल है, महान है। उसे हम आकाश नहीं कर सकते, उसे हम विचलित नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार भिक्षुओं, अपने चित्त को भी ऐसा महान बनाओ, आकाश जैसा अपने चित्त को विशाल बनाओ, विशाल बनाओ कि कोई भी आपत्ति विपत्ति तुम पर आ जाए, फिर भी मैं प्रभावित नहीं हो जाऊंगा, विचलित नहीं हो जाऊंगा। इस प्रकार का भाव मन में निर्माण करके अपने चित्त को बनाने का, संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार भिक्षुओं, अपने चित्त को ये गंगा नदी जैसा बनाओ कि यदि कोई व्यक्ति आता है, अहं इमाय आदित्याय तिनुकाय गंगं नदीं संतापेस्यामि संपरितापेस्यामीति तं किमयेति भिक्खवे। तो कोई व्यक्ति यदि गंगा नदी के नजदीक जाकर कोई तृण जलाता है, घास जलाता है, और कहता है कि घास जलाकर गंगा नदी को मैं संतापित कर दूंगा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि गंगा नदी महान है, विशाल है, गंभीर है। वहां पर कोई थोड़ी सी आग भी लगा दे और घास भी वहां पर कोई जला दे, तो उससे यह गंभीर गंगा नदी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो संतापित नहीं कर सकता, क्योंकि गंगा नदी गहरी है, गंभीर है, बहुत उसमें जल है, तो वो प्रतापित नहीं होता। इसी तरह भिक्षुओं, अपने चित्त को ये गंगा नदी जैसा अपने चित्त को गंभीर बनाओ, विशाल बनाओ कि कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, फिर भी कोई तुम हिलोगे डुलोगे नहीं और विचलित नहीं हो जाओगे। अंत में भगवान बुद्ध ने और भी एक बात यहाँ सिखाई,
वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई अरहत्व के रास्ते पर जाता है, अरहत व्यक्ति कोई बनता है, तो अरहत बनने के बाद वो वेदना संवेदनाओं से पूरी तरह मतलब उससे निकल जाता है, मुक्त हो जाता है और वो सारी कुछ सह लेता है। उसे इतनी मतलब जो वेदना संवेदनाएं उसकी नहीं। जब अरहत बल किसी को मिल जाता है, अरहत पद को कोई पाता है, तो ऐसे अरहत पद को पाने वाले व्यक्ति इतने वो महान हो जाते हैं, इतना उनका चित्त एक महान गंभीर हो जाता है कि किसी प्रकार के बाहर के विकारों से वो कभी विचलित नहीं होता। यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण तथागत बुद्ध ने दिया कि बुद्ध ने कहा कि ऐसे मान लो किसी चोर उचक्के ने यदि किसी अरहत भिक्षु को पकड़ा भी, मारा भी, काटा भी, उसका अंग अंग यदि चीर लिया, आरे से चीर लिया और अंग अंग छिन्न विच्छिन्न भी कर लिया, इतना भी करने के बाद अरहत भिक्षु कभी द्वेष नहीं करता है, अरहत भिक्षु कभी क्रोध नहीं करता है, उनके मन में कभी द्वेष निर्माण नहीं होता, क्रोध निर्माण नहीं होता। ऐसे में अरहत भिक्षु की ये क्वालिटी होती है। ऐसे अरहत भिक्षु होते हैं कि जिनका चित्त कितना भी उनको परेशान किया जाए, लेकिन उनके चित्त में कोई द्वेष भावना कदापि निर्माण नहीं होती। कि जैसे कोई गंगा नदी के जल में कोई जलती घास फेंक दे, अंगार फेंक दे वहां पर, तो फेंक हुई अंगार उस जल को संतापित नहीं कर सकती, परितप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जल की राशि महान है, परितप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार ऐसे अपने चित्तों को बनाओ, ऐसे अपने मन को बनाओ कि कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त द्वेष नहीं प्रकट करेगा, क्रोध नहीं प्रकट करेगा। हर आपत्ति विपत्ति में मैं मैत्री, करुणा, अनुकंपा और कल्याण भावना से ही विचरण करूंगा। इस प्रकार से अपने चित्त को बनाने का प्रयास करो। एक श्रीलंका में भी एक तेल कथा गाथा चलती है, तो ये तेल कथा गाथा एक कल्याणी नाम के वहां पर जो थेरा थे, अरहत थे, और किंग कल्याणी तिस्स एक राजा, उस कल्याणी तिस्स राजा ने उन पर एक झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया, कल्याणी तिस्स अरहत भिक्षु पर। और ये कल्याणी थेरो जो थे, कल्याणी भिक्षु जो थे, तो उन पर इन्होंने झूठा आरोप लगाया, और झूठा आरोप लगाकर किसी ने उनके कान भरे, किसी ने गलत बातें बता दी। तो उनकी जो पटरानी थी, वो पटरानी के विषय में उस पर गलत आरोप लगाकर उसको दंडित करने का प्रयास किया। और ये तेल कथा गाथा में आता है कि वो जो कल्याणी तिस्स नाम के जो थेरो थे, तो उनको उन्होंने पकड़कर एक कढ़ाई में उबलते हुए तेल में उसको फेंक दिया, उसको दंडित करने के लिए। अब राजा था, राजा चाहे जैसा दंड दे सकता है, कौन उसे बोलने वाला, कौन उसे रोकने वाला। तो इन्होंने, उनके मन में आया कि उसको ऐसा मैं दंडित कर दूंगा, तो उसने कढ़ाई में बहुत तेल डाला और तेल उबलने दिया, और उबलते हुए तेल में उस भिक्षु को फेंक दिया उसने। लेकिन अरहत भिक्षु वहां पर भी कोई उस पर उसका असर नहीं होता है, क्योंकि अरहत था, वहां भी वो मुस्कुराता है, वहां भी उसको कोई अंगार नहीं लगती, कोई वो जलता नहीं, किसी प्रकार का उसको क्षति नहीं पहुंचती। वो तो अरहत है, कोई क्षति नहीं पहुंचती। और वहां जाकर उन्होंने 80-82 गाथाओं की देशना की, और वो देशना वहां जाकर भी वो मैत्री भाव से देशना करता है, उसके मन में द्वेष नहीं। वो तो अरहत है, सारे वेदना संवेदनाओं से मुक्त हुआ होता है अरहत।
तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और वहां जाकर जब उसको कढ़ाई में डालकर उनको दंडित किया गया वहां पर, तो दंडित करते समय भी वो बड़े प्रसन्न मुद्रा से, मैत्री चित्त से, बिना द्वेष से, बिना क्रोध से, मैत्री भाव से ही वो सद्धम्म की देशना करते रहा, सद्धम्म को बताते रहा। और कई लोग बदल गए, बहुत लोगों का कल्याण हुआ कि कितना धम्म महान है, कितनी शक्ति महान होती है यदि व्यक्ति उस रास्ते पर चलते रहे और अपने को वहां उस अवस्था में पहुंचाए, तो कल्याण ही कल्याण उसका होता है। इस प्रकार बुद्ध सिखाते हैं कि कितना भी तुम्हारे शरीर पर कोई अत्याचार करे, अन्याय भी हो जाए, फिर भी तुम्हारे मन में मैत्री भाव आना चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा ही आनी चाहिए। इसे कहते हैं अरहत्व की महानता, अरहत्व की करुणा। यह सामान्य आदमी की बात नहीं है। सामान्य आदमी को यदि कोई परेशान करे तो जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जल्दी द्वेष से, क्रोध से उसका प्रतिकार करने लगता है। वो तो स्वभाव है, वो तो सामान्य आदमी की बात हो गई। लेकिन जो अरहत होते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, तो महान व्यक्ति, अरहत व्यक्ति ऐसे किसी ऐसे छोटे मोटे बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। वो हमेशा मैत्री चित्त से अनुकंपा करके विहरने वाले बन जाते हैं, विहरने वाले बन जाते हैं। वो क्वालिटी अपने आप में निर्माण करते हैं कि हर संभव, हर अवस्था में, हर वक्त मेरे चित्त से मैत्री मैत्री मैत्री, करुणा करुणा ही प्रकट होती रहे, करुणा ही प्रकट होती रहे। इसे ही तो महानता कहते हैं। यही तो जीवन की महानता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो विचलित ना होवे और शांत दांत संयमित चित्त से मैत्री भाव प्रकट करते रहे। यही भाव, यही बात तथागत बुद्ध ने सिखाई और करोड़ों लोगों ने इस रास्ते पर चलकर अपना मंगल साधा, कल्याण साधा। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में इस प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने सिखाई। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी लोगों को सुख शांति मिले, आपकी जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय आनंद पूर्वक बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।